हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर मेहंदी तोशनीवाल। यस, मैं हूं आपकी अपनी दीदी। और मैं आप लोगों के संग कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ कंपनी लॉ के, जो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जामिनेशन स्कोर करने में और ये समझने में कि किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग कंपनी लॉ। तो सबसे पहले तो ये समझ लो बेटा, कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज योर नेम इट सेल्फ शोज। क्या बोलता है आपका नाम? कंपनी सेक्रेटरी। तो योर नेम इट सेल्फ एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड कंपनी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी लॉ को समझना। ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको कंपनी का तो सारा नॉलेज होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ आपको कंपनी लॉ का सारा नॉलेज देने के लिए और वो सारी बातें डिस्कस करने के लिए जो आपको ध्यान रखनी है। So starting with the very first, that company law is the base for CS students. Believe me guys, company law is the bread and butter. तो आपको कंपनी लॉ को ना बहुत ही एंथुजियाज्म से पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्ट दिखा के पढ़ना है, तो आपको मजा आएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा है, तो आईसीएसआई में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, एग्जाम्स में प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। माइंडसेट का ही पूरा गेम होता है। ऐसा समझो कि कंपनी लॉ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आगे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। लेकिन कैसे? जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस, प्रोविजंस को समझो। कंपनी लॉ के अंदर जो चीज मैटर करती है विच इज अंडरस्टैंडिंग। लॉ है यार, लॉ के पीछे लॉजिक छुपा होता है। मैं हमेशा मेरी क्लास में बोलती हूँ, लॉ इज नॉट रट्टाफिकेशन या फिर तुम्हें बस याद करना है। लॉ मीन्स लॉजिक। लॉ के अंदर हर एक चीज का रीजन होता है। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आस्क द क्वेश्चन व्हाई इट इज हैपनिंग। ऐसा क्यों होता है? क्यों डायरेक्टर्स की ज्यादा जरूरत होती है? क्यों सभी को मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़कर जाना है? आस्क द क्वेश्चन व्हाई इट इज हैपनिंग। जब आपके दिमाग में उस वाई का आंसर मिल जाता है, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझना काफी काफी इजी हो जाता है। अभी हमने क्या किया, समझ लिया ऐसा क्यों हो रहा है। दैन द नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई इट प्रैक्टिकली। अभी उसको प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना है। प्रैक्टिकली आपको एमसीए की वेबसाइट पर जाना है और देखना है कि ऐसा कैसे हो रहा है, किस तरह से आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। किसी कंपनी के शेयर्स लिए तो डीमैट फॉर्म में आते हैं क्या? डिविडेंड इशू होता है, कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करती है, एनुअल रिटर्न इशू करती है, ये सभी चीजें आपको मिल सकती है। तो आपके दिमाग को थोड़ा प्रैक्टिकली घुमाओ। नॉट स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, लेकिन ऐसा पढ़ो क्योंकि आपको समझना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। कल को आप ही वो पर्सन होने वाले हो जो किसी की कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, किसी की कंपनी को मैनेज करोगे एंड ढेरों ढेरों सारे कंप्लाइंसेस करोगे कंपनी में। तो अभी ट्राई करो कि हाँ आप उसको प्रैक्टिकली समझ पाओगे। आई नो थोड़ा सा इनिशियल में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बिलीव मी गाइस, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप औरों से एक कदम ऊपर चले जाते हो और मुझे पता है आप सभी एक कदम ऊपर जाना चाहते हो। सो दिस इज द ट्रिक। नेक्स्ट इज कंपनी लॉ को हमने समझ लिया है, प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम तो ये आती है ना कि एग्जाम में आपको लिखना है, तो लिखने के लिए आपको करना पड़ता है रिविजन। लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रिविजन मेक्स यू परफेक्ट। रिविजन मेक यू परफेक्ट, इसलिए रिवाइज करो, बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। जो भी आपने समझा, जो भी आपने अप्लाई किया प्रैक्टिकली, यू हैव टू रिवाइज दैट। यस, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स आपको रिविजन करना रहेगा। जितनी बार रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट इधर दिमाग में बैठ जाएगा। एंड इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सभी को बताती हूँ, बोल बोल कर याद करो। यस, ऐसे ही बोल बोल कर याद करो तो आपको बहुत ही इजीली प्रोविजंस दिमाग में बैठ जाएंगे। ऐसे मन में नहीं पढ़ना है, आपको बोल बोल कर पढ़ना है। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट वंस वंस ट्राई इट एंड टेल मी द डिफरेंस। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। साथ ही में माइंडसेट बनाओ एग्जाम्शन स्कोर करने का। व्हाट इज एग्जाम्शन? एग्जाम्शन मतलब आपको 60 प्लस स्कोर करना है कंपनी लॉ में। एक ऐसा माइंडसेट बना दो शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि आपको कंपनी लॉ के अंदर 60 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, नो मैटर व्हाट। जब आप आपका माइंडसेट इतना हाई बना लेते हो तो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी हाई हो जाता है। इसीलिए ऐसा माइंडसेट बनाओ कि कुछ भी हो जाए आपको 60 प्लस स्कोर करना है कंपनी लॉ में। वंस यू मेक दैट माइंडसेट, आप तैयारी ज्यादा अच्छे से करोगे, ज्यादा मेहनत लगा के करोगे। एंड यही डिफरेंस होता है आपके माइंडसेट का। अगर ऐसा सोचना है कि ठीक है यार पास होना है, हो जाऊंगा, तो हो सकता है यू डोंट स्टडी सीरियसली। लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे 60-70 प्लस लाकर दिखाना है, तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन ज्यादा ज्यादा बेहतर होगा। एंड दीज आर द सम ऑफ पॉइंट्स जो मुझे लगता है
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपको कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। इट इज़ द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही बिगिनिंग है आपके कोर्स की, आपके सब्जेक्ट की। एक नया सा सब्जेक्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आप जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करोगे, आप लोगों के लिए बेटर रहने वाला है। कंपनी लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आपको माइंडसेट ऐसा करना है कि आपको एग्जामिनेशन स्कोर करनी है। नेक्स्ट इज प्रोविजंस जो भी होता है उसे अच्छे से समझो, प्रैक्टिकली अप्लाई करो। एंड लास्ट इज रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज गाइज। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं क्लास में ही आपको कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज करवा दूँ। मैं मेरी एंड से पूरा काम करती हूँ, लेकिन आपका एक चीज़ रहता है, जैसे ही क्लास ओवर होती है रिवाइज दैट, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसे रिवाइज करो। जिन लोगों ने ऐसा स्टार्ट कर दिया है, यू आर अ स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, आप लोग एक कदम आगे है अगर आप इसे एंड तक कंटिन्यू करते हैं तो। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो लोगों को पता होती है बट लोग उसे करते नहीं। बट मुझे पता है जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, ये बच्चे इन सारी स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और मुझे बताने वाले कि क्या डिफरेंस उन्हें लगता है। बहुत बहुत अच्छे से पढ़ो। मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय बाय।